वेलकम आप सभी साथियों का। आज हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। 2 क्लासों में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया और इस क्लास को भी उतने ही तरीके से जो है शेयर कीजिएगा लोगों के पास और उतने ही ज़बरदस्त व्यूज आने चाहिए जितने पीछे क्लासों में गए हैं। इससे आपको बड़ा बेनिफिट मिल रहा होगा। आप देख रहे होंगे चाहे CBT 2 दे रहा है कोई और चाहे CBT 1 की तैयारी कर रहा है, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, चाहे ALP चाहे JEE किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स जो पढ़ाई जा रही है आपको है बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाई जा रही है, ये आपको भी पता है। इसीलिए आप सब लोग हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं और ऐसे ही जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुष्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है और 4 वर्ष बाद उसे कितने धनराशि वापस करनी होगी, मतलब कितने रुपए वापस करने होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो कह सकते हैं 6 चौक 24% उसको तो ब्याज देना पड़ेगा, 24% ब्याज देना पड़ेगा। अगर हम 900 का 24% निकालें तो हम कह सकते हैं 1% बराबर यहाँ 9 रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गुणा करा दो यहाँ से। तो 9 चौक 36 का 6 हासिल बचा 3 और 9 दूनी 18, 18 3 21 हो जाएगा और साथ में 900 रुपये वो भी तो देने होंगे। तो 9 2 11, 1116 रुपया देने होंगे। इस प्रकार हमारा ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, C हो जाएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋण अदा में 15% जो है ऋणदाता के रूप में 15% साधारण ब्याज की दर पर कितना 4500 रुपये उधार लिए। उसी वर्ष 7 जून को जो है ऋण चुका दिया, तो उसे अपने जो है ऋण को चुकाने के लिए कितनी जो है राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अब देखो 15 मार्च को लिया है 2018 को, 7 जून को चुकाया है, मतलब कह सकते हैं कि 26 मार्च को लिया है और 7 जून को चुकाया है। तो हमारे पास टाइम कितना बचा, तो मार्च होता है 31 का, कितना होता है 31 का। तो कह सकते हैं 5 दिन इधर आया, पूरा 5 दिन, मार्च अप्रैल मई जून, कितना 7 दिन ये हो गया। तो हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 एक कितना 13 हो जाएगा और 7 यहाँ से ये जोड़ेंगे तो 73 दिन तक रखा है। 73 दिन को वर्ष में बदलेंगे तो 73/365 होता है। तो ये काटेंगे तो कितना 1/5 वर्ष आ जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में 15% पर था तो हमारा SI कितना हो जाएगा, तो 1/5 × 15, 5 3 15, मतलब 3% हमें मिलने वाला है। क्या 3% ब्याज मिलने वाला है। तो 3% ब्याज मिलने वाला है और रुपए लिए थे कितने, हमने 4500 रुपये उधार लिए थे। तो 4500 का कितना 103 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये टोटल अमाउंट है, यही तो देना पड़ेगा उसको। तो 45 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 45 तियाँ होता है कितना 135 के, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 135 के, यहाँ पर 5 हासिल बचे 13, 45 13 का 3 हो जाएगा और 45 एक कम 45 एक 46, 4600 कितना देना पड़ेगा 35 रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। ऐसे ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5000 रुपये की राशि को 5 वर्षों के लिए अपने बैंक के खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलता है कि उसने मिश्र धन ज्ञात कीजिए। उसका मिश्र धन 5 वर्ष बाद कितना मिलता है ये बताना हमको है। ठीक है भैया, बढ़िया सवाल है। देखो भैया, तो उसने देखा कि 5 और 12%, 12 पंचे 60% मिल रहा है। अगर उसने जमा किया है ये 100%, तो 1% बराबर यहाँ से 50 रुपया निकलेगा और 60% उसे जब ब्याज मिल रहा है, 60% उसका SI है, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 160% नहीं हो जाएगा। और 1% बराबर 50 से गुणा कर देंगे तो अमाउंट पूछ रहा है, तो 16 पंचे 80 और 2 जीरो, और तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारे क्लास करने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये क्लास करनी है, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, तभी सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन हमको कराए जा रहे हैं। ठीक है,
यदि 5,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्षों से बढ़ा करके कितना, 1 वर्ष में बढ़ करके कितना हो जाता है, 5900 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5900 हो जाती है। तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखो जब 5,000 रुपए की राशि क्या है, 5,000 रुपए की राशि जो थी वो बढ़ करके कितनी हो गई, 5900 हो गई, मतलब 900 रुपया बढ़ गया है। वो कितने में बढ़ा है, वो बढ़ा है कितना, 1 ईयर में। 1 ईयर में 900 बढ़ा है 5,000 पर। एक बात बताओ, 5,000 पर एक साल में 900 बढ़ता है, तो बता रहा है कि 8,000 रुपए की राशि कितने, 5 साल में कितनी हो जाएगी। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं रेट निकालेंगे, तो बटे क्या हो जाएगा ये, और समय एक ही वर्ष है, गुणे 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल रख देंगे, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, 5 दूना 10, मतलब रेट कितनी आ गई, 18% रेट पर दिया जा रहा है। तो 18 पंचे 90% जो है क्या हो जाएगा, 90% ब्याज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 90% ब्याज हो जाएगा, 90% एसआई मिलेगा अगर 5 वर्ष तक रखा जाए, नहीं रखा जाए तो 8,000 रुपए की राशि रखी गई है। कितनी रखी गई है, तब कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है, तो हमें 190 हो जाएगा। 190 गुणे कितना, और ये 1% बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, 80 रुपया निकलेगा। 80 से गुणा कर देंगे, 80 9 8 72 का 2 हो जाएगा, और 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 कह सकते हैं। आंसर आ जाएगा कितना, 15,200। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। दिलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24 दिलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपये उधार लिए। उसे 3 वर्षों के बाद चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 9 तियां 27% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 27% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 27%। अच्छा, भुगतान करना पड़ेगा 100%, प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा, तो 100% प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएगा 127%। ये देना पड़ेगा, ये अमाउंट बन गया। ये तो ऐसा ही था, नहीं था। अब क्या करेंगे, तो हमने कहा कि 100% बराबर ये है, नहीं है आपके पास, तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 1% बराबर आ जाएगा 240। अब यहाँ पर 240 से गुणा कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना। अब देखो यहाँ पर एक ही जीरो है लास्ट में, तो 1 0, 7 चौक 28, 1 0 मतलब यहीं पर है, यही आंसर हो जाएगा। आपको पूरी गुणा कराने की आवश्यकता है नहीं, ऐसे ही हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 480, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको गुणा भी नहीं करानी पड़ी, ये मेथड है। ऐसे ही हम जबरदस्त तरीके से वहाँ भी सॉल्व करेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर जो है 107, कहता है कि एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्षों के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी है, 9800 है। अगर समान दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित जो है समान धनराशि की परिपक्वता का देय राशि कितनी है, 12,600 रुपये है। तो यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज किया जाता है तो वार्षिक दर क्या होगी, ये बताना है। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से कह रहा है कि कोई धनराशि होगी और वो 5 ईयर में कितनी हो जा रही है, 5 ईयर में हो जा रही है 9800 हो जा रही है, नहीं हो जा रही। और कह रहा है कि 10 ईयर में वही धनराशि कितनी हो जा रही है, वो 12,600 रुपये हो जा रही। हम लोग क्या करेंगे, घटा करके 5 ईयर का ब्याज देख लेते हैं। भाई 5 ईयर का डिफरेंस है, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 8 बचा, और यहाँ 9 2 11 2800 रुपया बचा, नहीं बचा 2800 रुपया। ठीक है भैया, 1 साल का ब्याज देख लेते हैं। तो 1 साल का 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 25 5 छक्का 30, ये हमारा 1 ईयर का क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन 5 साल का हमें प्रिंसिपल भी तो चाहिए। 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 ईयर का ब्याज हो जाएगा 560 × 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये इससे घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो इसकी गुणा कराएंगे तो 5 छक्का 30 30 हो जाएगा, और 5 25 3 28 हो जाएगा।
2800 रुपया घटने वाला है। तो 2800 घटेगा तो बचेगा कितना, 7000 रुपया बचेगा, नहीं बचेगा, 7000 बचेगा। तो बटे कितना, 7000 रख देंगे और बस आ जाएगा हमारा आंसर गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 8 56, रेट आ जाएगी कितनी, 8%। सर कोई रोक नहीं पाएगा, आप ऐसे ही सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल हवा में उड़ाते चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत प्यार से सारे सवाल करते हुए चलना है। बहुत बढ़िया मौका है। और फिर एनटीपीसी आ गए, फार्म जल्दी से फिल कर दीजिएगा। और इंटर लेवल भी आई है और ग्रेजुएशन लेवल भी आई है। और मेहनत से लग जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए और बहुत मेहनत कीजिएगा। इस बार बिल्कुल 100% हमें सफलता मिलने वाली है। ठीक है, चलिएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जा रही है। अब देखो क्या कह रहा है, 10 वर्षों में स्वयं की 13/8 हो जाती है। मतलब जो हो जाती है, मतलब अमाउंट बटे क्या है, प्रिंसिपल। यहाँ पर 13/8, ये समझो बात को, ये समझो। तो कह रहा साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब भैया कितना ब्याज मिला, 5 मिला, 8 5 13 और गुणे 100 बटे क्या होता है, प्रिंसिपल। और इधर क्या होगा, साथ ही साथ हम लोग क्या कर लगते हैं, हमें टाइम रखना पड़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या लिखा है, पढ़ा है रेट बराबर क्या लिखा है, SI इंटू 100 अपान क्या लिखा है, प्रिंसिपल इंटू क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। यही पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये तो ज़माना पुराना हो गया, ठीक है, हम लोग ये कुछ नहीं देखते हैं। ये 0 से 0 कट गया, यहाँ काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, या 2 से काटो, 2 चक्कू 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10, 25 हो जाएगा। 25 बटा कितना, 4, 4 छंग 24 और 2.5%। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दिया जाएगा 6.25%, ये हमारी रेट बनेगी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही सारी लगाते हुए चलना है। वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक जो है कह रहा है कि निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भैया 8 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, स्वयं 1 रुपया था और आज 2 रुपया हो गया। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। ब्याज 1 रुपया, 1 गुणे 100 बटे कितने, 8 वर्षों में। प्रिंसिपल 1 रुपया था तो 12.5% ना लगा दो ऐसे डायरेक्ट, तो रेट कितनी आई, 12.5%। सवाल को बिल्कुल हवा में उड़ाते हुए चलना है, ऐसे जबरदस्त तरीके से बनाना है। और ये बिल्कुल देखिए शॉर्टेस्ट मेथड है और बिल्कुल यहाँ पर पेन उठाना नहीं पड़ेगा, आप फटाक से ऐसे सवाल बना देंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी। भाई 1 रुपया पहले होगी, आज 2 रुपया है तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपया मिला होगा, गुणे 100। कितने साल में, 10 वर्षों में। ये ही कट जाएगा, रेट आ गई कितनी, रेट आ गई 10%। सर कोई रोक पाएगा अब आपको, कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे, उसी टाइप का, उसी मेथड का सवाल था। ठीक है, चलिएगा बहुत अच्छे से। ग्रुप डी में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा साधारण ब्याज पर निवेशित एक जो है निश्चित राशि 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 1250। देखो 2 ईयर में हो जा रही है कितनी, 1250 रुपया हो जा रही है, 1250 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर 5 ईयर में कितनी हो जा रही है, 2000 रुपया। देखो तो बचा कितना, 750 रुपया का डिफरेंस आया, वो 3 ईयर के बराबर है। ये 25 या 75, तो 1 ईयर में हमें 250 रुपया मिलने वाला है ब्याज। 1 ईयर में 250 मिलने वाला है। तो कह रहा है कि भैया हमें वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम 2 साल का ब्याज 500 रुपया होगा, 2 साल का ब्याज, भाई 1 साल का 250, तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 500 हो गया। और 500 घटाएंगे तो 7 5 12, 750 रुपया मिलेगा। नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आराम से लगा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, गुणे 100 बटे रेट निकालते हैं, बटे प्रिंसिपल 750 है। कितना है, 700 कितना है, 50 है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, 100 बटा कितना हो जाएगा, 3, 33.33% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सर बी लगा देंगे, बिना हेडक के। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल ऐसे ही बनाते चलेंगे। बिल्कुल आपको भाई साहब, बिल्कुल आपको बिल्कुल 1% भी परेशान होना नहीं है। गणित इस बार सॉल्व होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हमारे पास मैथ्स वाई सूरज सर के साथ, और बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे। ऐसे ही डटे रहिए, बस ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही बात करते रहिए। भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कितना, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली है। यदि उसने
क्या कह रहा है, इस अवधि के अंत में यदि उसने इस अवधि के क्या है अंत में ब्याज के रूप में कितना 2000 रुपया भुगतान किया था तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। बढ़िया सवाल है। देखो भैया, अगर 2 वर्ष में 2000 रुपया है तो 1 वर्ष में 1000 रुपया नहीं होगा। 1 वर्ष में 1000 रुपया मिला, 1 वर्ष में 1000 रुपया मिला। अब एक बात बहुत अच्छे से समझना, अगर 10,000 रुपया प्रिंसिपल है तो 1% बराबर 100 रुपया होगा नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शॉर्टकट मेथड बताने जा रहे हैं। अगर हम कहते हैं 1% बराबर 100 रुपया आ रहा है तो 1000 में कितने परसेंट बनेंगे 1 साल में, तो बताएंगे सर 10% बनेंगे। अब बताओ कौन इतने शॉर्टकट तरीके से बताएगा। रेट कितनी आई, 10% आई। ये है जलवा यहाँ पढ़ने का, ठीक है, लगाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे उड़ाते हुए सवाल चलेंगे। चलिएगा आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बता रहा है कि भैया 7500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9250 हो जाती है। तो 7500 रुपए थे और 9200 कितने हो गए, 50 हो गए। कोई दिक्कत नहीं, घटा लेंगे इसको तो आएगा हमारा कितना 1750 रुपया। गुणे कितना हो जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, ये भैया हमारा 7500 था। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नहीं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अरे भैया 7 भी तो रखना होगा, क्योंकि भैया हमें टाइम भी तो रखना पड़ेगा, रेट निकालने के लिए रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। अच्छा भैया काटते हैं भैया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 तियाँ 75 और 25 सते 175 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ 70 बचा और ये बचा 10 बटा कितना, ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो 10 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। तो कह सकते हैं 3 तियाँ 9, 3 सही 1 बटा 3% रेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला सवाल है बिल्कुल वैसे ही सवाल है। यहाँ पर भी 7500 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 रुपए। इसमें साधारण ब्याज 4 वर्षों में 1800 रुपए है, तो वो बता रहा है कि भैया ब्याज की दर क्या हो जाएगी। तो बता दो 1800 गुणे 100 बटा कितना 7500 रुपया है और गुणे कितना है 4 वर्ष है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 तियाँ 75 और 25 चक्कू 100, 4 4 कट जाएगा, 3 छाक 18, तो रेट आ जाएगी कितनी सर 6%। आप ऐसे ही हवा में बिल्कुल उड़ाते हुए बिल्कुल बना देंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल सा सवाल है, बेसिक से बन रहा है। किस दर प्रतिशत पर एक धनराशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। भैया पहले 1 रुपया थी और आज कितनी हो गई 2 गुनी हो गई। टाइम कितना लगा भैया 15 वर्ष। तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा गुणे 100 और बटे कितना 15 वर्ष है, नहीं है 15 वर्ष। 5 तियाँ 15, 20 पंचे 100, तो 20 बटा कितना 3% रेट आने वाली है। इससे ज़्यादा ना इससे कम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे बनाते हुए उड़ाते हुए चलेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। भैया 1 रुपया था, आज फिर से 2 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना 1 रुपया मिला गुणे 100, कितने वर्षों में 10 वर्षों में। रेट कितनी 10%। अब भैया ये सवाल हम लोग नहीं लगाएंगे, जितने भी सवाल होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे। ऐसे सवाल बिल्कुल आप बनाते हुए चलेंगे भैया। देखिएगा भैया अगला सवाल है, यहाँ पर 3 गुना बना दिया, तो 3 गुना हो जाए 2 गुना हो। देखो साधारण ब्याज की कितनी दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में कितनी 3 गुनी हो जाती। तो 1 रुपया था, आज 3 रुपया हो गए, मतलब ब्याज 2 रुपया मिला होगा तभी तो 3 रुपया बने। और गुणे कितना हो जाएगा 100 और कितने वर्षों में 4 वर्षों की बात कर रहा है, कितने वर्षों 8 वर्षों की बात कर रहा है। तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 25 चक्कू 100, 25% रेट हो जाएगी। कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ऐसे ही ये सवाल बिल्कुल हवा में उड़ाते हुए ऑप्शन लगा देंगे, कौन सा सी लगा देंगे। बिल्कुल गर्दा उड़ाते हुए चलेंगे सवाल, बिल्कुल कोई भी आप रोक नहीं पाएगा आपको इस बार सिलेक्शन लेने से। कितने % वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। अब भैया ये सवाल हम नहीं बताएंगे, ब्याज तो एक ही मिलेगा, गुणे 100 बटे 30 लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 10 बटा 3, मतलब 3 तियाँ 9,
आ जाएगा 3 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से नॉर्मल तरीके से सवाल बनाते चले जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है? तो 1 × 100 बटे कितना हो जाएगा 12, 4 25 चक्कू 100 और 4 तियाँ 12, 3 अट्ठे 24, 8 सही 1 बटा कितना 3% आ जाएगा। यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही उड़ाते हुए सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। चलिएगा भैया सवाल नंबर 120 बहुत अच्छा है, देखिएगा। साधारण ब्याज की एक वार्षिक दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जा रहे हैं? 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाता है। यदि उसी अवधि में यह मूलधन 1052 कितना है 1000 कितना है 52 रुपये हो जाता तो जो है ब्याज की दर में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा ये बताना है भैया। कितना % बढ़ गया है ब्याज की दर? अब देखो रेट मतलब इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो 8 वर्षों में 800 रुपये भाई 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है? कितना हो जा रहा है? 956 हो जा रहा है। 956 हो गया। अब एक बात बताओ कि 3 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला? तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला? तो हम कह सकते हैं कि 1 ईयर में ब्याज, जो 3 वर्ष में ब्याज पहले चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष का ब्याज हमारा कितना होगा? 156 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3 चक्कू 12 और 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 दूना 6, 52 रुपया 1 साल का ब्याज होगा। तो हम देख लेते हैं इसकी रेट कितनी हो जाएगी। तो यहाँ कर देंगे हम कितना 100 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 800। तो ये 0 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 सती 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 छंग 48 हमारे पास बचा कितना? यहाँ पर 4, 8 पंचे 40। इतनी रेट है हमारे पहले। अब 800 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है? 800 से बढ़ करके हमारा कितना 1052 हो जा रहा, मतलब यहाँ पर 252 रुपया ब्याज गुणे 100 बटे यहाँ पर भी 800 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसका काट लेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 तियाँ कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 तियाँ कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा यहाँ पर। और देखो भाई साथ में समय भी रखना पड़ेगा, क्योंकि समय 3 साल इंक्लूडेड है, ये भी रखना पड़ेगा, तब हमारा लगेगा ये सवाल, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, 3 से पहले काट लेते, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 3 चक्कू 12 इतना आया, और बटे हमारे पास 8 हो जाएगा। 8 एकम 8, 0 बार जाए, 8 एकम 8 0 बार जाएगा, और 8 पंचे 40 इतना आया पूरा 8 पंचे 40। अब देखो कितनी रेट बढ़ गई, तो कितना 6 से कितना हो गया 10 हो गया, 4% बढ़ा है। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से बना लेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के साधारण ब्याज पर जो है कितना 24,000 रुपए का ऋण लिया है। मतलब वर्षों के बराबर ही जो है क्या है, रेट और टाइम क्या है, इक्विवेलेंट बता रहा है, ठीक है। यदि ऋण अवधि के अंत में उसके ब्याज के रूप में कितना 19,440 रुपए जो है अदा किए, तो ब्याज की दर क्या होने वाली है ये बताइएगा, ठीक है। बढ़िया है, 19,440 और यहाँ पर कितने धन था हमारे पास? ये हमारा धन था 24,000 रुपये, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा 100, और हम कह सकते हैं यहाँ पर टाइम रखेंगे और हमें रेट निकालनी, तो R स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर T की भी जगह R होगा और R की जगह भी R होगा, तो R स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा देखो भैया, ये 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 से काटेंगे 12 एकम 12, बचा कितना हमारे पास 7 हो गया 74, 12 छंग 72, बचा हमारे पास कितना 72, 12 छंग 72 हो गया, बचा 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर हमारे पास 81, तो R बराबर 9% हमारी रेट आ जाएगी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे मस्त तरीके से सारे सवाल बिल्कुल बिना हेडक के देखो सवाल लगा है, बिल्कुल थोड़ा भी दिमाग पर कोई बोझ नहीं बनाना है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत
बहुत अच्छा है। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, ये सवाल लगवा चुके हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इसका कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भैया बहुत अच्छा है, देखिएगा, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्षों से बढ़कर के 6 वर्षों में बढ़कर के कितनी हो जाती है, तो 6 वर्षों में बढ़कर के हो जाती है 2368 रुपये हो जाती है, और 11 वर्षों में बढ़कर के कितनी हो जाती है, तो बताएंगे कितनी, 3008 रुपये हो जाती है। अब हम लोग देख लेंगे कितने वर्षों का डिफरेंस है, तो बताएंगे 5 वर्षों का डिफरेंस। तो 5 वर्षों में ब्याज का डिफरेंस 0, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा कितना 6, और यही हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास इतना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ इतना हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि इतना पता चला तो x का मान ज्ञात कीजिए, x मतलब रेट का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 5 से काटेंगे, देखो तो 5 से काटेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, बचा हमारे पास कितना, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, मतलब 128 रुपया 1 साल का ब्याज है। अब हम 6 साल का ब्याज निकालते हैं, तो यहाँ कितना कर देंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल बचा 4, और 6 दूनी 12, और 12 4 16 का 6 हासिल बचा 1, और 6 कम 6 और 1 कितना 7, 768 आएगा, और 13 में से 723 में से 700 जाता है तो कितना बचता है, तो बताएंगे 1600 बचता है। तो 1600 रुपया हमारा क्या आ गया, 1600 रुपया आ गया प्रिंसिपल, और बटे 1600, और यहाँ पर इंटू 100 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, भाग देंगे भैया, 16 से भाग दें, 16 अट्ठी 128, 16 एक कम 16, 16 अट्ठी 128, ये आ जाएगा हमारा कितना, 8% रेट आ जाएगी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, बी आएगी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को जो है धनराशि का 6/5 गुना किया जो है, और तो बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। भाई जो अमाउंट है ना वो हमारा 6 रुपया हो गया, और प्रिंसिपल जो हो गया वो 5 रुपया हो गया, मतलब ब्याज 1 रुपया मिला है गुणे 100, कितने सालों में, 4 सालों की बात कर रहा है, 4 हमारा प्रिंसिपल 5 चक को 20 और 20 पंचे 100, वार्षिक रेट आ जाएगी कितनी सर, 5% आ जाएगी। ऐसे हवा में उड़ा देंगे सवाल, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा, 1200 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है साधारण ब्याजों का अंतर, दे रखा है हमें 10.8 रुपये दे रखा है, तो उसी ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात करना है, देखो कह सकते हैं कि R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 10.8 ब्याज है गुणे 100। अब भैया 3 वर्ष के लिए था तो 3 वर्ष के लिए ही था दोनों का, और 1200 रुपये रखे हैं तो 1200 ही रुपये रखे हैं, ये आ गया ब्याज का अंतर, ये 0 से ये 0 कट गया, नहीं कट गया, 12 नामा 108, 0.9, 3 तिया 9 तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, यही हमारा अंतर होगा 0.3% का। और कोई भी आप दिक्कत में नहीं आइएगा, परेशान मत होइएगा, ब्याज का अंतर, दर का अंतर निकालना बड़ी टेंशन है, तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन इंटू टाइम, वही सवाल लगाना है, बदलना कुछ नहीं है, ब्याजों का अंतर यहाँ पर रख देना है बस, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा देखिएगा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भैया 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो मतलब पहले 1 रुपया रही होगी, अब 2 रुपया हो गई, मतलब 1 गुणे 100 बटे कितने 4 वर्षों में, कितने वर्षों में 4 वर्षों में, तो ये 25 चक्कू 100 25% रेट आई है। और ये बार बार सवाल आपको बताया नहीं जाएगा, आप लगा करके इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सवाल बनाएंगे ऐसे ही। अगला सवाल है, 25,000 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 31,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए भैया। अब देखो 25 6 31 मतलब हमें कितना
631 मतलब 6500 हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 6500 मिल रहा है हमको ब्याज गुणे 100 और कितने साल में, 4 वर्ष में। और कितना हमारे पास 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर देंगे, ये खत्म कर दिए और यहाँ 5 से काटेंगे, 13 पचे 65 और 55 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 55 25, तो ये हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा और बटे कितना 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये काटेंगे तो कितना 6.5% रेट हो जाएगी। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से बनाते रहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया, 50,000 रुपये की धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है, 20,000 रुपये। तो ब्याज की दर भैया अब बहुत अच्छे से बनाएंगे। देखो एक बात बताओ, 5 वर्षों में है तो ये 5 नीचे रख दो, इसके 1% बराबर कितना निकलेगा, तो ये देखो भैया 2 जीरो हट जाते हैं तो 500 रुपया निकलेगा। 500 से नीचे गुणा करा दो, बस लग गया सवाल। ये और ये खत्म, नहीं खत्म। अब 25 से काटोगे, 25 अट्ठे 200, रेट कितनी आ गई 8%। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे उड़ाते हुए चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या सर, डी हो जाएगा। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 12,000 और 9 वर्षों में 15,000 हो जाती। तो ब्याज की दर देखो 6 ईयर में कितनी 12,000 हो जा रही है, नहीं हो जा रही, और कितना 9 ईयर में कितनी हो जा रही है, 15,000 हो जा रही है। मतलब बढ़ कितना रहा है, 3 साल में बढ़ रहा है 3,000। तो 1 साल में बढ़ रहा है 1,000 रुपया, नहीं बढ़ रहा है 1,000 रुपया बढ़ रहा है। तो ये बताइएगा, तो यहाँ पर अगर कहते हैं 6 साल में तो 6,000 बढ़ेगा, तो मतलब प्रिंसिपल फिर हमारा 6,000 घटा दें तो यहाँ पर प्रिंसिपल 6,000 बचेगा ना, कितना बचेगा 6,000 बचेगा, नहीं बचेगा। तो 6,000 प्रिंसिपल है यहाँ पर, और कितना गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको काटेंगे तो ये 50 बटा कितना 3, 16 3 48, 16 सही 2 बटा 3% रेट आ जाएगी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा, देखिएगा, विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए के ऋण लिया, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के ब्याज की दर के समान है। क्या कह रहा है, वर्षों की संख्या, रेट और टाइम क्या है आपस में इक्विवेलेंट बताया कि भैया बराबर है, बताया कि बराबर है। तो रेट और टाइम क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब वर्षों की संख्या और दर क्या है, समान है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में जो है कितने रुपए, 768 रुपए भुगतान किए हैं, तो ब्याज की दर क्या कीजिए भैया। बहुत अच्छा सवाल है, 768 रुपए हैं ये बताइएगा, और कितने सालों की बात कर रहा है, वर्षों की संख्या और रेट की संख्या बराबर हो तो रेट ही निकालनी है, तो रेट स्क्वायर कर देंगे और बटे में ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1200 और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 12 से काटेंगे तो 12 छंग 72 और 12 चौक 48, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 64 पर रूट लग जाएगा और ये आ जाएगा 8% रेट आ जाएगी। समय पूछा जाए तब भी बता देंगे 8 वर्ष, और रेट पूछा जाए तब भी बता देंगे कितनी 8% बता देंगे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही बनाएंगे। अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा है, अनिल 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए जो है और 8400 रुपये राघव को 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, और ब्याज के रूप में उसे कुल मिलते हैं कितने 4968 रुपये प्राप्त होते हैं। तो प्रति वर्ष की दर से जो है ब्याज की दर क्या थी, ये बताइएगा। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाइए। पहली बात तो इनका जो है कह सकते हैं कि ये 100% है, अपने आप में 100% है, यहाँ पर है नहीं 100%, और 100% है ये अपने आप में, तो ये 1% बराबर 72 यहाँ पर बना और 1% बराबर 84 रुपया वहाँ पर बना, नहीं बना। अगर सिंपल सी रेट मान के चलें, या फिर आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल सा लगाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, रेट दोनों की समान है तो हम क्या करते हैं, ये रेट मान लेते हैं, एक की हो गई 3R और एक की हो गई 4R, तो पूरा हो गया 7R% जो है ब्याज है हमारे पास। और वो कितना है, ये भैया अलग अलग समय के लिए अलग अलग लोगों के लिए है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका कितना 1% बराबर बना था 72, इसका क्या 1%
1% बराबर बना था, इसका बना था कितना 1% बराबर 84 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा, और ये है हमारे पास कितना 4968 के बराबर है। यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखो 12 कॉमन हो जाएगा तो 12 छंग 72 और 12 सती 84 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और यहाँ से 12 से काटो तो 12 चौक 48 बचा हमारे पास 1 16 हो गया, 12 एक कम 12 और बचा 4 12 चौक 48, कट गया नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया, ऐसे लगा लेंगे। तो ये हो गया 6 तियां 18, ये 18r हो गया, और ये कितना 7 चौक कितना 28 हो गया, 7 चौक 28r हो गया, और ये हो गया 414 हो गया। जोड़ेंगे भैया 8 8 16 और यहाँ पर कितना हो गया 3 और 1 कितना 4, 46r बराबर कितना हो जाएगा 400 कितना 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 414 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कितना, अब देखो 4 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो 6 8 48 कहाँ इकाई का अंक बन रहा, नहीं बन रहा ना, 10 तो बनेगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन ऐसे कट गए। 12 छंग 72 2 बन नहीं रहा, ये भी हट जाएगा। 9 चौक 36 होता है तो कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा 9 छाक 54 का 4 बनना यूनिट डिजिट, तो इस प्रकार ये 9 टाइम कट जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लोग लगाएंगे भैया, R1 R2 मानो उसका चेंज करो, ये बहुत तामझाम बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल तामझाम बनाना नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी, भाई 1 रुपया थी आज 2 रुपया हो गई 8 वर्षों में, तो बढ़ा कितना 8 वर्षों में 1/8 का हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो कितना आ जाएगा 12 सही 1/2% आ जाएगा। हम लगा देंगे टिक ऑप्शन नंबर बी, ऐसे ही हवा में उड़ाते हुए चले जाएंगे सवाल, बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है कितने % वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई किसी धनराशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज निवेश की गई है तो 3/4 के बराबर हो गई, कितनी 3/4 के बराबर होगी। कह रहा है निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगी 15 वर्षों के साधारण ब्याज की दर। अब एक बात बताओ, रेट फाइंड आउट करनी है। अगर हम कह दें कि हमारा निवेश 1 रुपया है तो 3/4 कह सकते हैं, 3/4 हमें साधारण ब्याज मिलने वाला, तो सिंपल इंटरेस्ट ये है हमारे पास। तो रेशियो बना लो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का, तो कितना 4 अनुपात कितना 3, मतलब ब्याज कितना 3 रुपया मिला है, तो 3 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और कितने वर्षों में 15 वर्षों में। 15 वर्षों में 5 से काटोगे ना तो 3 पचे 15, 5 चक को 20, 20 पंचे 100, रेट कितनी आ जाएगी सर 5%, कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे सवाल पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सवाल बनाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कितना है 12,000 रुपये का ऋण दिया, उससे 1200 रुपये ब्याज मिला, तो ये बताइए ब्याज की दर क्या होगी। तो 1200 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है भैया, तो 1200 रुपया ब्याज मिला है और कितने पर 12,000 रुपये पर, कितने सालों में मिला है 2 साल में मिला है, इनटू क्या हो जाएगा 100, यही तो पढ़ते हैं हम लोग बेसिक से बना लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 12 से 12 कट गया और 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 5% रेट आ गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर सी। ऐसे ही हवा में उड़ाते हुए सारे सवाल चलेंगे, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, देखिएगा 3400 रुपये की राशि 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर 680 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर देखो 3400 रुपये की राशि थी और कितने 4 वर्षों में 680 रुपये ब्याज देती है, और गुणे कितना हो जाएगा 100, वर्ष कितने हैं 4, बस बना लो रेट। तो 0 से 0 कट जाएंगे, नहीं हो जाएंगे कट जाएंगे, ये 2 टाइम कट जाएगा और 4 पंचे 20, रेट कितनी 5% के अलावा कुछ आने वाला नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। ऐसे बनाते हुए चलेंगे, बहुत सरल सवाल है सारे। कह रहा 4 वर्षों के लिए 5,000 तथा 5 वर्षों के लिए 4,000 रुपये जमा करके जो है साधारण ब्याज की
एक समान वार्षिक दर से जो है कुल 2400 रुपये का ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो वार्षिक दर, अभी सवाल ऐसा बताया था, हम लोग बिल्कुल ऐसा बना लेंगे। देखो भैया, हमारा यहाँ पर 1% बराबर इतना आया, यहाँ पर 1% बराबर यहाँ पर कितना आया, इतना आया है हमारे पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये दे रखा है हमारे पास 4 वर्षों का, तो 4 पंचे 20, मतलब कैसा कितना कह सकते हैं, 200 लिख सकते हैं। यहाँ पर 200 आर यहाँ पर ब्याज मिलेगा। यहाँ पर कितना, 4 पंचे 20, 200 आर यहाँ पर ब्याज मिलेगा, और ये टोटल है हमारे पास 2400। तो यहाँ 400 आर बराबर कितना लिख सकते हैं, 2400 लिख सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 छंग 24, रेट कितनी आएगी भैया, 6%। अब बताओ आप कि आपको कोई रोक पाएगा? जब ये सवाल आप ऐसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बना दोगे ना, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, बिल्कुल हवा में चलता हुआ चले जाएगा सवाल, ये उड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 25,000 रुपये की धनराशि एक 4 वर्षों में 32,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 32,000 ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो भैया, 25,000 था, रेट बढ़ा तो कितना, 7,000 रुपया ब्याज मिला हमको। कितना मिला, 7,000 ब्याज मिला, नहीं मिला, 25 7 32। और भैया ये बताओ कि 1% बराबर कितना आएगा, यहाँ 250। यहाँ कितना हो गया, 250। 1% बराबर कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। लग गया, रेट आ गई भैया हमारी। कितनी रेट आई तो देखेंगे भैया, तो ये क्या करेंगे हम लोग, 25 से काटे तो 25 दूना 50, 25 अट्ठे 200, कट गया नहीं कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, रेट कितनी आई, 7% रेट आई। और ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल सवाल को उड़ाते हुए चले जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 138 है और हम लोग सारे सवाल करने वाले हैं इसके। किसी निश्चित धनराशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 309 है। साधारण ब्याज कितना है हमारे पास, 300 है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। एक बात बताओ, अगर सिंपल इंटरेस्ट 300 है, बहुत अच्छे समझना, इसके बीच डिफरेंस कितना है, 9 रुपए का। अगर कह दें सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 300 रुपया, तो 1 साल में 150 मिलेगा और दूसरे साल में 150 मिलेगा। मतलब जो एक्चुअल में 9 रुपया जो फालतू आया है वो 150 पर मिलेगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो गुणे 100 और वो भी कितने, 150 पर मिला है। रेट यहाँ से डिफाइन हो जाएगी, इस प्रकार से निकालेंगे, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 तिया 9, रेट आ जाएगी कितनी, 6% सर आ जाएगी। कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ऐसे ट्रीज मेथड से क्या करेंगे, फटाफट सवाल बनाते हुए बिल्कुल उड़ाते हुए चलेंगे। ये है ट्रीज मेथड और इसी का यूज करने वाले हैं इसमें, ठीक है। चलिएगा, इसका बहुत यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका यूज करके आपको दिखाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास, बिल्कुल मिस कीजिएगा मत। इसके बाद सारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास आने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। यदि कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितनी, 20 ईयर में 4 गुनी, मतलब 1 रुपया थी और आज 4 रुपया हो गई, मतलब 3 रुपया ब्याज चाहिए। 3 गुणे 100 कितने पर मिला है, 20 वर्षों में। 20 पंचे 100, मतलब कितने, 15% की रेट होने वाली है। रेट कितनी होने वाली है, 15%। ऑप्शन नंबर डी सर, ऐसे लगा देंगे आप, बिल्कुल आपको 1% हेडक लेनी नहीं है, ऐसे सवाल उड़ाते हुए चले जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ज़बरदस्त है। 2400 रुपये का ऋण अवधि की समाप्ति पर कितना, हमें 3264 रुपये की राशि जो है देकर चुकाया जाता है। वर्ष की अवधि और जो है ब्याज की अंकिक रूप से बराबर है। कह रहा है वर्षों की अवधि और ब्याज की जो हमारी दर है वो अंकिक रूप से बराबर है, तो मतलब टाइम और रेट इक्विवेलेंट है, ये बताया। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं रेट और टाइम बराबर, तो R² बना के लिख लो। क्योंकि भाई एक बात बताओ, देखो यहाँ पर लिखा है R बराबर क्या लिखा है, SI इंटू 100 अपान क्या होता है, क्यों R² लिख देते हैं वो सब जानो, प्रिंसिपल इंटू टाइम। अच्छा, इसके बराबर भी R है और R निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा, तभी कहते हैं R²। जब रेट और टाइम इक्विवेलेंट हो तो हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, R² बराबर SI इंटू 100 अपान क्या P लगा सकते हैं, बस इतना लगा सकते हैं हम सवाल।
और इतने में लग जाएगा सवाल। ठीक है, चलो अगर टाइम निकालना है, रेट और टाइम बराबर टाइम निकालना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो सारे मेथड जानते हुए चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर ब्याज कितना मिला, 24 6 30 6 2 8, कितना कह सकते हैं, कह सकते हैं भाई ब्याज मिल रहा है 864 रुपये मिल रहा है। 864 ब्याज मिलेगा गुणे 100। अब एक बात बताओ, गुणे 100 ना लगाओ तो कह सकते हैं यहाँ पर 1% बराबर कितना आ रहा है सर, 100% बराबर ये था हमारा 2400, 2 जीरो से काट लेंगे तो 1% बराबर हमारा 24 रुपया आ जाएगा। यहाँ लिख दो 24 रुपया। अब सवाल की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अब आप उड़ाते चले जाओगे सवाल को। अगर इसको काटो तो 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72 और 24 छक्का 144, कट जाएगा पूरा पूरा, और ये r बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा 36, r बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा सर। ऐसे बनाते चलेंगे सवाल, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। अगला सवाल, बढ़िया सवाल कह रहा है, साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्षों में कितनी 9800 और 8 वर्षों में कितनी 12500 हो जाती है। देखो भैया 5 ईयर में हो जाती है 9800 राशि, देखो, और यहाँ पर जो है 8 ईयर में हो जाती है 125। ठीक भैया, घटा लेंगे हम लोग, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा हमारे पास कितना, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ बचा कितना 2 बचा, नहीं बचा 2, यहाँ 11 में से 9 2 11, 22 कह सकते हैं 22 0 0 5 बचा, नहीं बचा। यहाँ 3 ईयर बचा, 3 ईयर बचा, 3 से काटेंगे 3 सते 21 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 बचे 15। तो कह सकते हैं कि 1 ईयर में इतना आया हमारे पास, 1 ईयर में। तो हम देख लेते प्रिंसिपल निकालेंगे ना, प्रिंसिपल निकालें तो 5 ईयर में कितना हो जाएगा, 5 ईयर में देखेंगे तो 5 25, 25 हो जाएगा, और 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, 2 17 के साथ हासिल बचा कितना हमारे पास 1 बचा, और 7 बचे 35 और 1 बचा था हासिल तो 36 हो गया। ये घटा देंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा क्या, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। घटाओ भैया, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 9, मतलब बचा 2 हमारे पास। ठीक है, इतना बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा बचा था कितना 7, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, और यहाँ बचा 6, तो कह सकते हैं 6125 हमारा क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कितना, 1 साल का ब्याज है कितना 735 गुणे 100 बटा कितना आ जाएगा हमारे पास 6125 आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं, हमारी रेट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा काट लेते हैं हम लोग, 25 से काटेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, बचा हमारे पास कितना यहाँ पर 10, 11 बचा, और 25 चक्को 100 हो जाएगा, 12 बचा, और 25 पंचे 125, इतना कट गया, नहीं कट गया। अब इसको 25 से काट लें अगर, तो ये 25 चक्को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बिल्कुल कट गया पूरा पूरा। अब हम लोग इसको इससे काटते हैं, 5 से काटें तो हो जाएगा हमारा 5 चक्कू 20 और 5 नाम 45, इसको 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बचा हमारे पास 2 हो गया 23, 5 चक्कू 20, 5 सत्ते 35, ये जो है 3 बार चला जाएगा तो 4 तियाँ 12% रेट आ जाएगी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 3 वर्षों में 956 हो जा रही है, तो मतलब 156 रुपया ब्याज मिल रहा है, 156 मिल रहा है 3 वर्षों में ब्याज। अच्छा भैया, तो हम कह सकते हैं 3 गुणे और 1% बराबर यहाँ कितना निकलेगा 8 रुपया मिलेगा, क्योंकि भैया 100% बराबर 800 है, तो 8 हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचा कितना हमारे पास 8 छंग 48, 8 सत्ती 56 ज़्यादा हो जाएगा तो 8.5 के समथिंग आ जाएगा, 7 6.5 के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग बना लेंगे, इसके समथिंग आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर।
विमल ने 5,000 रुपये का ऋण कमल को 2 वर्ष के लिए और सुमल को जो है 3,000 रुपये का ऋण 4 वर्ष के लिए जो है साधारण ब्याज पर एक ही दर पर जो है उधार दिया। दोनों को कितना मिला है? 2,200 रुपये मिला ही। और प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी? ये सवाल हम आपको बता चुके हैं। देखो भैया, यहाँ 1% बराबर 50 है, तो 50 और दूना 100, 100 आर यहाँ पर बनेगा ब्याज? नहीं बनेगा, बनेगा कहेंगे। यहाँ पर भैया देखेंगे 201% बराबर 30 है, तो 4 तियाँ 12, 120 आर यहाँ पर बनेगा और ये 2,200 के बराबर है। तो ये बनेगा कितना भैया? ये भी तो बनेगा, कितना हो जाएगा? 220 रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आर। और ये भैया 2,200 है यहाँ पर, तो जी ये और ये कट गया, आर बराबर कितना? 10% आ गया रेट। कोई भैया ऐसे हवा में उड़ा देंगे सवाल, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल है। वह साधारण ब्याज ज्ञात करो जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। देखो भैया, 1 रुपया थी और आज 5 रुपया बता रहा है, 10 ईयर में बता रहा, तो बढ़ा कितना? 4 गुणे 100 बटे कितने साल में? 10 साल की बात बता रहा है। ठीक है, देखो भैया 0 से 0 40% रेट आ गई। कितनी रेट आ गई? 40% रेट आ गई। ये सवाल आपके लिए हलवा होंगे, खाली टिक लगाने के लिए जो है मिलेंगे, डायरेक्ट आप ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे इन सवालों को। अगला सवाल बढ़िया सवाल है। अनुज ने सालाना 12% के सामान्य ब्याज पर 3 साल के लिए जो है एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए भैया, तो इसका ब्याज हो जाएगा कितना? 12 तियाँ 36% हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि आगे इसके अलावा 2 साल के लिए दूसरी योजना में 3 गुनी जो है धनराशि लगाई गई। 3 गुनी धनराशि लगाई गई तो रेट 3 गुनी हो जाएगी और समय से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा। तो 3 दूनी 6R हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 6 छंग 36, रेट कितनी आ जाएगी? 6% आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि समान जो है साधारण ब्याज मिलता है दोनों योजनाओं में। तो दूसरी योजना का ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या किए हैं? 6% हमारी रेट आ गई। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। 6 वर्षों के लिए 775 रुपये निवेश करने पर ब्याज के रूप में हमें मिलते हैं कितने? 372 रुपये प्राप्त हुए। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। 372 गुणे 100 बटे 775 गुणे कितना? 6 वर्ष आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 6 से काटेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75 हो जाएगा और 25 एक कम 25 हो जाएगा और 25 चक्कू 100 हो जाएगा। 31 दूना 62 होता है। रेट आ जाएगी 8%। सर हाय से हवा में उड़ाते चलेंगे। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ज़बरदस्त है। मणि एक बैंक में कितना? 12,500 रुपये जमा करता है और वह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितना है? 15,500 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर तो 12 से 3,000 बढ़ गया, 15,500 हो गया, नहीं हो गया? 12,500 से तो 3,000 बढ़ा है। 3,000 ब्याज है गुणे 100, कितने सालों में? 6 सालों में। कितने से? 12,500 से। ठीक है, ये 0 से ये 0 काट लेंगे। 25 पंचे 25 चक्कू 100 और 5 छक्का 30 और 6 ये कट जाएगा। रेट आ जाएगी 4%। सर ऐसे बना लेंगे बिल्कुल हम लोग बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कह रहा है कि 1125 रुपये 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो ये बताइए ब्याज की दर क्या हो जाएगी? तो 27 रुपया है ये। एक बात बताओ, ये आ जाएगा कितना? 1125। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए है भैया। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए इंटू 100 और यहाँ पर आ जाएगा 3/12। साल में बदल देंगे, नहीं है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर चाहिए ना, तो वार्षिक है, क्योंकि 3 महीने के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, यहाँ पर काट लेंगे हम लोग। 3 नाम 27 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। यहाँ देखो 5 4 9 बन रहा, 9 से काट लो। 9 से काटोगे 9 1 कम 9, 9 2 11, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो बार
चौक 48 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से काटोगे तो 5 नाम 45 और 5 छक्का 30, रेट आ जाएगी कितनी 9.6% हो जाएगी। ठीक है भैया, ऐसे ही बनाते चलेंगे सारे सवाल। बहुत अच्छे से ग्रुप डी वाले बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। ठीक है, 6 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि 1775 पर 825 रुपये ब्याज मिलता है, तो 852 रुपये ब्याज मिलता है, सॉरी गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, कितने 1700 कितने 75 पर है, कितने सालों में 6 सालों में। ठीक है, आराम से बनाएंगे। देखो 25 चक्कू 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे 25 से तो 25 सत्ते 175, 25 से कम 25 हो जाएगा। ठीक है, अब काट लेंगे 71 से, पूरा काट लें 71 से काट लो इसको, 71 एक कम 71, बचा हमारे पास कितना, तो बचा हमारे पास 9, इधर बचा 9 5 14 हो गया कितना 142, और 71 दूना 142 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 दूना 8% रेट आ जाएगी। ऐसे ही हम बनाते चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। आज का हमारा अंतिम सवाल है और बहुत ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा। यदि 2 वर्षों में 600 मूल्य के बिल की कीमत 660 हो जाती है, भाई 600 से 660 हो गई, मतलब 60 रुपया ब्याज मिल गया, गुणे 100, 1% बराबर 100, 100 मत लगाओ, 1% बराबर 6 रुपया है, और 2 साल में तो गुणे 2 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, रेट आ गई कितनी 5%। ऐसे हम लोग क्या है नॉर्मल तरीके से बना लेंगे और बिल्कुल हेडक नहीं लेनी है। ये सवाल ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे आप पेपर में, जैसे यहाँ पर बनाए हैं सवाल। ठीक है, हम लोग ऐसे ही अगर साथ मिल करके रहे तो हम लोग बिल्कुल 100% क्या करेंगे, अपनी जो है एग्जामिनेशन पार करेंगे। तो यही नारा है, एक बार बोलेंगे सभी लोग साथ में, अब की बार रेलवे पार। जय हिंद, जय भारत।